वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एन अमेरिकन सनराइज बाय जॉय हार्जो। जॉय हार्जो की ये पोएम है जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इस टाइटल की हम लोग बात करें तो पोएम को टाइटल दिया गया है एन अमेरिकन सनराइज। मीन्स के कॉलोनियलिज्म के बाद जब अमेरिका में पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड चलता है, उस टाइम पे जो यूथ है वो न्यू होप्स के साथ जो है ना वो काम करना स्टार्ट करती है। वो अपनी फ्रीडम को जो है वो वैल्यू देना स्टार्ट कर देते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी जो ग्लोरी पहले थी, जो कॉलोनियल टाइम पीरियड से पहले जिस तरह से हमें देखा जाता था, हम जैसे सक्सेसफुल थे, हमारे पास इंडिपेंडेंस थी, फ्रीडम थी, वैसे ही हो जाए। और ये जो अमेरिकन सनराइज है, मीन्स कि अमेरिका जो है कॉलोनियल टाइम पीरियड से पहले जिस तरह का था वैसे ही दोबारा जो है वो चमकेगा और हर कोई देखेगा कि अमेरिका ने जो है वो खुद को रिवाइज किया है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि खुद को वो जो है वो दोबारा से न्यू एनर्जी के साथ जो है ना सबके सामने लेकर आए हैं। उन्होंने प्रूव किया है कि जितना भी मुश्किल टाइम आ जाए आप पर, जितनी भी आपकी लाइफ में हार्डशिप्स हों, लेकिन आपको जो है वो होप नहीं छोड़नी चाहिए। ये टाइटल यहाँ पे यही सजेस्ट करता है कि जो कॉलोनियल टाइम पीरियड था वो डिफ़िकल्ट टाइम था, बट उसके बाद जो पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड है, इसमें जिस तरह से उनको देखा जाता है कि उनकी जो ग्लोरी है वो ख़त्म हो चुकी है, उनकी सक्सेस ख़त्म हो चुकी है, या फिर उनको जो है अब वैसा नहीं समझा जाता जैसे उनके एंसेस्टर्स को समझा जाता था। बट राइटर ने यहाँ पे जो है ना वो बताया है कि हम जो है वो अपने एंसेस्टर्स को नहीं भूले हैं, हम अमेरिका को नहीं भूले हैं, हम नेटिव अमेरिका को नहीं भूले हैं। हम जो है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें अभी भी जो है ना वो अपनी फ्रीडम की फिक्र है। सो ये हो गया हमारा टाइटल। आते हैं अपने राइटर की तरफ। राइटर की जो बर्थ है वो 1951 में हुई थी एंड इनकी जो करंट एज है वो 73 ईयर्स जो है ना वो बताई जाती है। जॉय हार्जो जो कि एक नेटिव अमेरिकन पोइट हैं, इनकी जो बर्थ है वो तुलसा ओक्लाहोमा में हुई थी और ये म्यूजिकोलॉजी क्रीक नेशन की जो है ना ये मेंबर हैं। इन्होंने इस पोएम एन अमेरिकन सनराइज जो लिखी है, इसकी वजह से इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले। अदरवाइज इन्होंने बहुत सारा जो लिटरेचर लिखा है उसकी वजह से इनको बहुत सारे जो है ना वो अवार्ड मिले हैं। ये बहुत फेमस पोइट जो हैं वो मानी जाती हैं। आते हैं पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ। पोएम का ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अब इसकी हम जो है ना वो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पोएम की जो फर्स्ट लाइन है वो है, वी वर रनिंग आउट ऑफ ब्रेथ एज वी रन आउट टू मीट आवर सेल्व्स। वी कि हम जो है ना वो एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, हम जो है वो एक टाइम से भाग रहे हैं, हम अपनी सेल्फ को ढूंढ रहे हैं। मीन्स के हमारा एक टाइम पीरियड था जिसमें हम जानते थे कि हम कौन है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम नेटिव अमेरिकन्स थे। लेकिन उसके बाद जो है वो कॉलोनियलिज्म आया और उस कॉलोनियल टाइम के बाद जो है वो अब हमारा टाइम जो है वो पोस्ट कॉलोनियल अमेरिका जो है वो चल रहा है और उसमें जो है वो हम अपनी आइडेंटिटी को ढूंढ रहे हैं, हम अपनी सेल्फ को ढूंढ रहे हैं कि हम एक्चुअली में जो है वो है कौन। वर सफरिंग द एज ऑफ आवर एंसेस्टर्स फाइट्स एंड रेडी टू स्ट्राइक, इट वॉज डिफिकल्ट टू लूज डेज इन द इंडियन बार इफ़ यू वर स्ट्रेट। कहा जाता है कि एंसेस्टर्स, यहाँ पे जो स्पीकर है वो कहता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने बहुत सारी स्ट्रगल्स की हैं, हम इस बात को जो है वो मानते हैं, लेकिन हम जो है वो उन्हें भूले नहीं हैं, हम उनकी फ़ाइट्स को जो है वो भूले नहीं हैं, उन्होंने जो सेक्रीफाइसेस दिए हैं हम उनको नहीं भूले हैं। हमें आज भी अपने एंसेस्टर्स याद हैं, हमें अपने आज भी ओल्ड मैन याद है और हम अब रेडी हैं फाइट करने के लिए। अब जो भी हमारे सामने आएगा, जो भी हमारी कंट्री पर अटैक करेगा, जो भी हमारे नेटिव अमेरिकन्स की आइडेंटिटी को छीनने की कोशिश करेगा, हम उनसे फाइट करने के लिए रेडी हैं। देन कहते हैं यहाँ पे यूथ को एड्रेस करते हैं, इट वॉज़ डिफ़िकल्ट टू लूज डेज इन द इंडियन बार। कि जैसे कि अमेरिका में एक ट्रेंड है बार का, जहाँ पर जो है वो लोग इकट्ठे होते हैं, आपस में गॉसिप्स वगैरह करते हैं, ग्रुप्स में जो है वो बातें करते हैं। तो बार पे जो है ना ये टाइम जो हम ज़ाया करते हैं, या फिर जो हमारा जो इम्पोर्टेंट टाइम है या वैल्यूएबल हमारा टाइम है, इसको वेस्ट करने के अब दिन जा चुके हैं। यू प्लेड पूल एंड ड्रैंक टू रिमेंबर टू फॉरगेट। यहाँ पर आप जो अपनी ट्रॉमा है या फिर जो आपकी डिप्रेस थिंग्स हैं, आप उनको भूलने के लिए जो है वो ड्रिंक करें और ये आपके लिए बहुत इजी चीज़ें होंगी, बट ये सब कुछ जो है ना वो अब जा चुका है। वी मेड प्लान्स टू बी प्रोफेशनल। अब हम प्रोफेशनल हो चुके हैं, हम सक्सेसफुल हो चुके हैं, हम जो है वो हार्ड वर्किंग बन चुके हैं। एंड some of us could sing
सो वी ड्रम्ड अ फायर लिट पाथवे अप टू दूज स्टेरी स्टार्स। क्या हम में से जो है ना वो कुछ जो है वो सॉन्ग्स को भी सिंग कर सकते हैं, इसीलिए जो है ना वो हम उन सॉन्ग्स को सिंग करते हैं ताकि जो है ना वो अपने कल्चर को दोबारा लेकर आ सकें। तो यहाँ पे जो है ना वो कल्चर वैल्यू की हमें एलिमेंट्स मिलते हैं। एंड स्पीकर कहता है सिन वाज इन्वेंटेड बाय द क्रिश्चियंस। ये जो सिन है इसको जो है वो क्रिश्चियन ने इन्वेंट किया है और वो हम पर जो है ना वो इस चीज़ को मुसल्लत करना चाहते हैं कि गुनाह, जजा, सज़ा, गुड बैड, इस चीज़ के जो एलिमेंट्स हैं वो होते हैं। एज वाज द डेविल वी सैंक, हम जो है वो इसको डेविल कहते हैं। वी वर द हीथियंस बट नीडेड टू बी सेव्ड फ्रॉम देम थिन चांस, कि हम जो है वो हीथन्स हैं और ये समझते हैं जो हमें कॉलोनाइज कर रहे थे या फिर जो कॉलोनाइज करने आए थे कि वो हमें सेव करेंगे। वो हमें सेव कैसे कर सकते हैं, इवन कि वो हमारे डिस्ट्रॉयर हैं, उन्होंने ही हमारी आइडेंटिटी को, हमारे कल्चर को, हमारे अमेरिका को जो है वो डिस्ट्रॉय किया है। स्पीकर कहता है वी न्यू वी वर ऑल रिलेटेड इन द स्टोरी अ लिटिल गिन, कि हम सब जानते हैं कि हम इस स्टोरी से जो है ना वो जुड़े हुए हैं। ये जो अमेरिका है, जो नेटिव अमेरिका है, जो कॉलोनियल टाइम पीरियड है, पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड है, इस स्टोरी से, इस कहानी से हम सब जो है ना वो जुड़े हुए हैं। विल क्लैरिफाई द डार्क एंड मेक अस ऑल फील लाइक डांसिंग, ये जो सारी डार्क एस्पेक्ट्स हैं, ये जो सारी जो डार्कनेस है, ये सारी जो बैडनेस है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी और हर तरफ जो है ना वो डांस होगा, म्यूज़िक होगा। वी हैड समथिंग टू डू विद द ओरिजिन्स ऑफ ब्लूज़ एंड जैज़, कि हम हमारा जो कल्चर है, जो हमें बाय बर्थ मिला है, हम उसको एक दिन दोबारा से सेलिब्रेट जो है वो करने लगेंगे। हमारे अंदर इस चीज़ की अब जो होप है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है जी पोइम की लास्ट लाइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्पीकर कहता है आई आर्गुड विद अ प्यूब्लो एज आई फिल्ड दी जोक बॉक्स विद डाइम इन जून, कि जो है ना मुझे वो अपनी जो मेरी कॉन्वर्सेशन है प्यूब्लो के साथ और वो जो मेरी सारी डिज़ायर्स थी जो कि मैंने जून में की थी, कि जो है ना वो जस्टिस होना चाहिए। ये जो कॉलोनियल टाइम पीरियड है और उसके बाद जो पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड है, इनके दरमियान जो ह्यूमैनिटी सफ़र करती है, इस चीज़ का जो जस्टिस होना चाहिए। 40 years later and we still want justice, और इस बात को जो है ना वो 40 साल हो चुके हैं और मैं अभी भी जो है ना वो जस्टिस चाहता हूँ। मेरी जो सारी नेशन है वो जस्टिस चाहती है। वी आर स्टिल अमेरिका, हम अभी भी जो है ना वो अमेरिका हैं। वी नो द रूमर्स ऑफ आवर डिमाइज, कि हमें जो है ना वो रूमर्स पता हैं कि पूरी जो वर्ल्ड है वो हमारे बारे में बात करती है कि हम जो है वो डिसअपेयर होने वाले हैं या डिसअपेयर हो चुके हैं, हमारा जो कल्चर है वो ख़त्म हो चुका है। We spit them out, they die soon, कि ये जो रूमर्स हैं वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, ये सब लोगों की जो बातें हैं वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। हम जो है वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं और हम जो है वो दोबारा से इस वर्ल्ड के मैप में एक ग्लोरी के साथ आएंगे और अमेरिका जो है वो दोबारा से ग्लोरीफाइड हो जाएगा और जो हम नेटिव अमेरिकन हैं इनको दोबारा से इनकी जो आइडेंटिटी है वो मिल जाएगी और ये जो रूमर्स हैं वो डेड हो जाए। ये थी हमारी पोएम जिसके अंदर मेजर थीम्स थे यूथ के, कॉलोनियल टाइम पीरियड के, पोस्ट कॉलोनियल अमेरिका के स्ट्रगल के, होप के, और किस तरह से एक नेशन जब अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देती है एंड दोबारा से जब वो स्ट्रगल करती है तो उनका एक ना एक दिन जब रिवाइवल होता है तो वो कितने ज़्यादा जो है वो होपफुल होते हैं कि हम जो है वो दोबारा से वही रिस्पेक्ट जो है वो अचीव कर लेंगे। हम जिस तरह से पहले प्रॉस्पेरियस थे वैसे ही दोबारा से जो है ना वो हो जाएंगे। आई होप कि यहाँ तक की जो पोएम है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।